तो देखिए आज हम एसएससी जीडी का पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं, मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं और जितने भी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं सभी को मैंने रखा हुआ है। तो आपकी अच्छी खासी पेपर के पहले प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करते हैं और डेली की डेली करेंगे तो मैं डेली एक वीडियो इसके लिए मैं लाऊंगा, जिससे आप पेपर के पहले अपने आप को अंदाज सकते हैं कि आप कितने नंबर ला सकते हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का आपका क्वेश्चन आ रहा है। देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जाइए वैल्यू क्वेश्चन मिलेगी और कुछ इसी टाइप का आपका क्वेश्चन मिलने वाला है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बोर्ड मास रूल के हिसाब से किसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट में देखिए किसको सॉल्व किया जाएगा, आपका छोटे ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। देखिए और ब्रैकेट के अंदर किसको सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाता है, तो आपका भाग को। तो देखिए इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 159 है, कितना 159 आपका ये पॉइंट लगा है। लेकिन देखिए यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ भी एक पॉइंट है, तो पॉइंट क्योंकि नीचे हमारा जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा 0 पॉइंट कितना है, हमारा 3 दिया गया है और ऊपर आपका 15 पॉइंट कितना है 9 है। तो पॉइंट्स हमारा हट जाएगा क्योंकि नीचे भी एक पॉइंट है ऊपर भी एक पॉइंट है, बीच में प्लस है तो आप प्लस करिए। देखिए 3.2 दिया है, कितना दिया है 3.2 दिया है, 3.2 करूंगा मल्टीप्लाई दिया है तो मल्टीप्लाई करिए। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए ब्रैकेट के अंदर देखिए ये 7.6 और माइनस 3.4 दिया है, तो यहाँ पे जब हम घटाएंगे तो 4.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, इसको देखिए यहाँ पर हमारा 4.2 आ जाएगा। कितना होगा 4 पॉइंट आपका 2 आ जाएगा। अब उधर हमारा कितना दिया है -50 दिया है, तो माइनस में 50 कर दूंगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा हमारा दशमलव हट जाएगा। सॉल्व करूंगा 3 से आपका 5 बार जाएगा और 3 से आपका 3 बार, ये 53 हो जाएगा। फिर प्लस करिए, इनका देखिए मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा 2 से 2 हमारा यहाँ पर 4 होगा। कितना होगा 4 होगा। पास का मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 8 6 कितना होगा आपका 14 का हमारा कितना आएगा 4 1 कैरी 3 चौक 12 1 13 आ जाएगा। कितना होगा 13 होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर दशमलव है, यहाँ पर दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा और माइनस आपका कितना हो जाएगा 50 होगा। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखिए आपका 13 दिया है, यहाँ 50 में अगर 3 जाएगा तो बचेगा 3, तो आपका 16 पॉइंट कितना आ जाएगा 4 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपका भी यही आंसर निकल के आया होगा। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। सिंप्लीफिकेशन के 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, हम 4-5 क्वेश्चन आपके पेपर के हिसाब से रखे हुए हैं। एक्स देखिए ब्रैकेट है -3 -6 -a, फिर ब्रैकेट लगा है +6 -3 -a और ये 6a के बराबर दिया गया है। तो हमको किसका मान जांच करना है, हमको एक्स का मान जांच करना है। क्या करना है, एक्स का मान जांच करना है। अब ये देखिए क्वेश्चन का बहुत अच्छा लेवल है। अगर ये मान लीजिए क्वेश्चन आपसे बन जाएगा तो पेपर में आप तोड़ के आओगे, मेरा दावा है। देखिए कैसे करेंगे, जो क्वेश्चन आपका दिया गया है पहले लिख लीजिए। देखिए आपका एक्स लिखा है तो एक्स लिखिए, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट है तो मैं ब्रैकेट लिखूंगा। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये देखिए माइनस ये है, क्या है माइनस, ब्रैकेट के पहले क्या लिखा है मल्टीप्लाई है, तो ब्रैकेट के अंदर है तो आपका 6 हो जाएगा -6 है, यहाँ माइनस है तो माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस। क्या होता है देखिए माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है आपका प्लस होता है। क्या होता है प्लस होता है, ये चीज आपको पता रहना चाहिए। तो देखिए माइनस का मल्टीप्लाई कितना होगा प्लस, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6a होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा 6 से 3 बार 18। तो यहाँ पर देखिए अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, इसको देखिए हटा देते हैं, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, तो आपका डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा 18, तो ये माइनस कितना आ जाएगा 18a आ जाएगा। कितना आ गया, ये पूरा मैंने सॉल्व किया 18a, फिर प्लस करिए तो आपका ये प्लस होगा। देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिए क्योंकि लिखने का तरीका आपको समझ में होना चाहिए, गलत आ जाएगा। देखिए आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 18 आएगा तो यहाँ पर 18 लिखिए, -18 कितना आ जाएगा a आएगा, लेकिन x भी साथ में है तो x भी आपका आ जाएगा जब इतने को पूरे को सॉल्व करोगे। अब इसमें देखिए सेम इसमें करेंगे, तो इसमें पहले सॉल्व करिए। तो देखिए माइनस आपका प्लस होगा तो 3 हो जाएगा। अब देखिए प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 9 और माइनस कितना आ जाएगा -9 आएगा। लेकिन जब बाहर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 छक्का कितना आ जाएगा 54, तो आपका -54a आ जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस आपका 50 54a आ जाएगा। कितना हो जाएगा 54a आपका आने वाला है। अब देखिए बराबर किसके दिया है, 6a के बराबर दिया है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 6a के बराबर हो जाएगा। किसके 6a के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारा x लिखा हुआ है। अब x में हम क्या वैल्यू पुट करें कि हमारा इन दोनों का मान 6a आ जाए। तो एक चीज आप समझिए, ये वाली वैल्यू हमारी माइनस है, ये वाली भी वैल्यू माइनस है, तो यहाँ पर अगर प्लस वाला मान आ रहा है तो मतलब x का मान हमारा माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए प्लस होगा, तभी तो हमारा मान पॉजिटिव आएगा। तो हमारे पहले तो 2 ऑप्शन हट जाएंगे, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा प्लस है और आपका ये वाला ऑप्शन प्लस है नहीं होगा। तो बी वाले को पहले चेक करते हैं। बी वाले को अगर हम रखते हैं कि देखिए माइनस आपका 18a दिया गया है और मल्टीप्लाई कितना करते हैं -10/3, कितना करते हैं 10/3 करते हैं, और माइनस आपका 54 दिया गया है
54 ए दिया गया है। तो आपका देखिए 6a आता है कि नहीं आता है। देखिए यहाँ से 3 से कट होगा, 3 से 6 बार, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 6 से, तो आपका ये 60 ए हो जाएगा। कितना होगा 60 ए, और माइनस आपका 54 ए दिया है, कितना है 54 ए, तो बराबर आपका 6a हो जाएगा। तो देखिए सेटिस्फाई हुआ कि नहीं, तो 6a बराबर आपका 6a आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको अगर यहाँ पर समझ में ना आया होगा तो हमेशा देखिए मल्टीप्लाई में दिया है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होगा तो 6a होगा, फिर 6a का जब ये देखिए पहले देखिए छोटा ब्रैकेट खोलेंगे, इस वाले ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो देखिए मझिला वाला जब ब्रैकेट खुलेगा तो इस वाले मल्टीप्लाई इसका होगा। तो इसको मैंने डायरेक्ट इसलिए लिख दिया, 6 से 3 बार जाएगा, 6 3 18 होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 18x क्या आ जाएगा, 18a, ए भी मल्टीप्लाई में है तो 18ax आ जाएगा। इसी प्रकार इधर भी करोगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या दिया गया है, 3 × 7 + 5 - 6 / 3 - 9 + 45 / 5 × 4 - आपका 45 दिया गया है। पहले आप डिवाइड को करिए, किसको करना पड़ेगा, डिवाइड को। डिवाइड आपका यहाँ पर दिया गया है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। देखिए ये 30 से 3 × 7 है, 7 3 कितना होगा 21, आप डायरेक्ट इसको कर लीजिए। फिर प्लस दिया तो आप प्लस करिए, माइनस आपका कितना +5 माइनस आपका 6 दिया है, 6 करिए। हालांकि यहाँ पर -6 है तो देखिए इसको भाग देंगे तो 3 से 2 बार जाएगा, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट आप 2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। फिर बीच में आपका प्लस है तो बीच में प्लस करिए, क्योंकि देखिए प्लस नहीं है आपका, यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए इसमें भाग दे दिया है, माइनस आपका 9 है तो मैं -9 लिखूंगा। कितना हो जाएगा -9, ये प्लस है 5 में भाग देंगे तो +5 से आपका कितना 5 से 9 बार है, कितनी बार जाएगा 9, और मल्टीप्लाई कितना है आपका 4 है, और -45 होगा। कितना हो जाएगा -45। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो देखिए जो आपका सॉल्व करना है पहले आप मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे। देखिए 21 और 5 दिया है तो आपका 26 होगा, नहीं लिखना है तो आप ऐसा करिए, 21 है, ये आपका 5 और जाएगा तो आपका ये 3 होगा, प्लस वाला 3 होगा, ये माइनस माइनस है, पहले -9 लिखिए, और ये आपका प्लस कितना होगा, 9 से 4 बार आपका 36 होगा, और माइनस आपका 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45। 36 और 21 इधर जोड़ दीजिए। देखिए 21 से आपका 24 और 36 जोड़ेंगे, 24 और 36 जोड़ेंगे तो 24 और 6 कितना हो जाएगा आपका 30, 30 से 30 आपका ये 60 आ जाएगा। कितना होगा 60, ये माइनस ये 9 5 कितना होगा 14 होगा, तो ये आपका 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 54। तो पूरा जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा 6। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर आएगा कि नहीं आएगा। जिनका भी आंसर आ रहा है समझ जाइए पेपर उनका निकलने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, वैल्यू पुटिंग है और कुछ भी नहीं दिया गया है। अगर आप देखें इसको सॉल्व करते हैं कितना आएगा, अगर देखिए इसको हम यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं। 11 से कितना देखिए डायरेक्ट कट रहा है तो 11 से आपका एक बार, 11 से आपका 3 बार जाएगा। इसको कट करके तो 15 का स्क्वायर ऑलरेडी है तो यहाँ ऊपर हमारा 15 आ जाएगा। ये 13 का देखिए तो 13 से 3 बार, कितनी बार कट रहा है 3 बार कट रहा है। ठीक है, ये हमारा देखने भर के लिए क्वेश्चन है, हालांकि ऐसे कट जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखिए 56 से, देखिए 56 से कितना, 56 का 2 गुना तो दिया गया नहीं है। अब देखिए 56 से या तो एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा। 78 है तो देखिए अब आपका कितनी बार, 6 चौको 24, लास्ट में 4 आएगा तो आपका 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा आपका 4 बार, 14 बार जाएगा। 24 से 24 चौका कितना होता है 96 होता है। 27 से आपका कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका कितना आ गया 13 आ गया, प्लस आपका 15 होगा, और माइनस कितना होगा आपका 3 होगा। ये वाला ब्रैकेट हो गया, फिर मल्टीप्लाई 20 में दिया गया और वो आपका दिया गया 14 प्लस आपका 4 होगा, और माइनस कितना दिया है 3 दिया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 15 में अगर 3 को जाता है तो हमारा कितना बचेगा, ये आपका 25 होगा। टोटल कितना आ जाएगा हमारा 25 होगा, मल्टीप्लाई ये आपका 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15। तो 25 में अगर 15 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 375 आता है। कितना आता है 375। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। कौन सा होगा, बी नंबर आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन अभी न्यू पूछना स्टार्ट किया है। यदि पी का 35% क्यू के 60% के बराबर है और क्यू P का Z/3% है तो Z यहाँ पर 2 नहीं है, आपका ये Z लिखा है। क्या लिखा है Z। तो Z का मान कितना होने वाला है, क्या दिया है Z का मान क्या होगा। देखिए बच्चे इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, P का मल्टीप्लाई 35%, फिर Q का मल्टीप्लाई 60% करेंगे, फिर उसका रेशियो निकालेंगे। हमेशा ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो P और Q का रेशियो आपको कैसे निकालना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको समय बचाना है। जो P के साथ लिखा है इसको Q के साथ लिखिए। क्या करिए, इसको Q के साथ लिखिए, इसको परसेंट बना दीजिए, और जो Q के साथ लिखा है भाई, Q के साथ लिखा है उसको P के साथ बना दीजिए। इसको मैं क्या कर दूंगा भाई P के साथ।
परसेंटेज से हमारा परसेंटेज उड़ जाएगा, बचेगा हमारा, देखिए इसको कट करिए, 7 से आपका 5 है, 7 तो नहीं जाएगा, 5 से कट करेंगे, 5 से 7 बार, 5 से तो 12 पंचे आपका 60 होगा, तो 12 रेशियो कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में देखिए, और क्यों जो है पी का Z/3% है, कितना है Z/3% है, तो आपका जो क्यों है, क्या दिया है क्यों, तो आपका क्यों जो है किसका, इसका क्यों जो है आपका पी का, तो किसका बोल रहा है, पी का बोल रहा है, का मतलब होता है नीचे, तो पी का कितना है 12, तो ये 12 हमारा जाएगा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना करेंगे मल्टीप्लाई। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए 700, कितना आ जाएगा 700/12, कितना आ जाएगा 700/12। हमको लाना है Z/3, नीचे 3 करना है, तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 से, देखिए अगर इसको मैं 4 से कट करूँगा तो 4 से हमारा देखिए ऊपर जाएगा, तो 4 से कट करूँगा तो पूरा हमारा देखिए 4 से 3 बार जाएगा और 4 से ऊपर भी होगा, 4 एक कम 4 होगा, 4 से आपका कितनी बार जाएगा 7 बार, 7 चौक 28, 4 पंचे 20, 175 अपॉन कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, तो वही है ना Z/3% है, तो 175/3% आएगा, तो यहाँ पर Z का मान कितना होगा भाई, Z/3% है, तो यहाँ पर Z का मान कितना होगा आप खुद ही बताइए, ऊपर वाली वैल्यू होगी, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 175, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन सिंपल नहीं है, थोड़ा बहुत घुमा रहा है और आपके पेपर में ऐसे घुमा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं और उनका महत्तम समावर्त अगर 5 है तो लघुत्तम समावर्त क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत पुराना हो गया है। अगर आपका क्वेश्चन का रेशियो दिया है 3:4 और आपका एचसीएफ दिया गया है कितना, जो भी दिया गया हो, एचसीएफ आपका 5 दिया गया, कितना है एचसीएफ 5 है, तो आपका एलसीएम हमेशा क्या होता है, जो रेशियो दिया है 3 उसको करिए 3 × 4 और मल्टीप्लाई एचसीएफ कर दीजिए 5 कर दीजिए, तो 4 से 3 12, 12 पंचे कितना होगा 60, और यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 25 दिनों में और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जितना बोल रहा है पहले उतना करिए। भाई ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है, कितने दिन में 25 दिन में, और बी जो है उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। इन दोनों का मैं एलसीएम लूंगा 25 और इसका एलसीएम हमारा 150 आ जाएगा, कितना होगा 150। 25 से आपका ये 6 बार जाएगा और 3 से आपका 5 बार, 3 × 5 = 15 होगा, तो ये आपका 5 बार जाने वाला है। अब देखिए आगे बोला, उन्होंने 6 दिनों तक साथ मिलकर कार्य किया, उसके बाद बी के स्थान पर पी आ गया और अगले 8 दिनों में कार्य को पूरा कर लिया, तो पी अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगाएगा। ठीक है, पी की एब्सेंसी नहीं है, पी एंट्री मार रहा है तो हमको उसको एब्सेंसी निकालना पड़ेगा, फिर टोटल अब हम भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पहले देखिए कौन कौन काम कर रहा है भाई, 6 दिनों तक साथ मिलकर काम करते हैं। भाई ये 6 दिन तक काम करेंगे, 6 × 5 = 11, ए प्लस बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 6 दिन तक, तो ये 6 × 5 = 11 काम करेंगे और 6 दिन करेंगे तो कितना काम कर देंगे, 66 काम कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे भाई, ए और बी 6 × 5 = 11 की स्पीड से काम करेंगे, कितना काम कर देंगे 66 काम कर देंगे। 150 में घटा देंगे तो 150 - 66 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 4 आएगा, कितना होगा 4। फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 और यहाँ पर बचेगा 4, ये भी हो जाएगा 4 तो आपका 8 बचेगा, तो 84 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 84 काम हमारा बचा हुआ है। अब उसके बाद जो है बी के स्थान पर अब पी एंट्री मार रहा है। कौन मार रहा है, पी एंट्री। तो भाई बी अब खत्म हो गया, बी के स्थान पर पी आ रहा है, तो इसके स्थान पर अब रिप्लेस हो जाएगा और ये वाला तो हमारा सेम रहेगा। तो भाई ए का स्थान अगर लिखना है तो ऐसा लिख लीजिए, ए प्लस अब कौन काम करेगा, पी काम करेंगे, और एक काम को खलास कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में काम को खलास कर रहे हैं। कितना काम हमारा 84। ऐसा होगा कि नहीं होगा, समझ में आया कैसा होगा भाई। ए प्लस बी टोटल जो आपका काम है, ए 8 दिन में क्या करेंगे, 8 दिन में काम को खत्म कर देगा और हमारा काम 84 बचा हुआ है। ए का काम कितना है 6, तो 6 की स्पीड से काम करेंगे, इसके स्थान पर हम 6 रख देंगे, 8 6 कितना होगा आपका 48 होगा, कितना होगा 48, और इसका कितना हो जाएगा भाई 8p होगा, कितना होगा 8p बराबर आपका कितना होने वाला है, तो 8p बराबर आपका हो जाएगा ये 84 होगा, कितना होगा 84। तो आपका p की एफिशिएंसी निकालना है, p बराबर कितना होगा, ये 48 उधर घटेगा तो 48 घट जाएगा, देखिए 14 में 8 जाएगा, 8 6 14 होगा, 7 में 4 जाएगा तो आपका 3 होगा, ये 36 हो जाएगा। और 36 को अगर 8 से मैं भाग देता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर 8p है तो अगर p निकालूंगा तो 8 से भाग जाएगा, 8 से 4 बार और 8 पंचे 40, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4.5 आपकी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। किसकी, p की एफिशिएंसी 4.5 है। अब देखिए यहाँ पर आप पूरा सॉल्व कर लीजिए भाई, p अगर पूरे काम को करता है तो पूरा वर्क हमारा कितना दिया है 150 वर्क को कितने की स्पीड से करेगा, 4.5 की स्पीड से करेगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना है। देखिए दशमलव लगा हुआ है, दशमलव हटाना है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं,
देखिए दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो हमारा ऊपर बढ़ जाएगा, 1500 हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए किससे सॉल्व होने वाला है। अगर 15 से 3 बार कटें, 15 से कट जाएगा 15 से, तो 15 से आपका ये 100 बार जाएगा, कितनी बार 100 बार, और 15 से आपका 3 बार, तो 100 बटे हमारा कितना हो जाएगा 3। इसी को हम लिख सकते हैं कितना 33 सही 1/3 आपका डेज होगा, कितना होगा 33 सही 1/3। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन आपके दबे हुए हैं और ये ऑप्शन हमारा दिख रहा है, ये करेक्ट आंसर होगा। एक ऑप्शन आपका ये है, तो ऑप्शन कितना होगा 33 सही 1/3 डे में काम कर लेगा। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस एक्स्ट्रा जोड़ा है, आप उसकी एफिशिएंसी निकालिए, आपसे बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल जो पूछे जा रहे हैं, अगर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा तो सिंपल ऑलरेडी बन जाएगा, ठीक है। अगर घुमाता फिर आता है तो फिर आपसे और अच्छे से बनेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ए बी सी का अनुपात इतना है और सी और डी का अनुपात इतना है, तो ए बी सी डी सभी का अनुपात क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए ए अनुपात कितना दिया है, ए अनुपात है, बी अनुपात दिया गया है और आपका सी अनुपात। देखिए इसको लिख लेते हैं, कितना है 2 है, आपका 5 है और आपका कितना दिया है 3 दिया है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए मैं आपको सबसे सरल भाषा बताता हूं। देखिए यहाँ सी अनुपात आपका डी दिया गया है, क्या है सी अनुपात डी, ये कितना है 5:2 दिया गया है, कितना दिया है 5:2 आपका 2 दिया है। एक चीज पकड़ना सीखिए, कभी भी रेशियो का क्वेश्चन आता है तो कॉमन देता है कुछ न कुछ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सी यहाँ पर भी है और सी यहाँ पर भी है, मतलब हमारा सी कॉमन है, पर सी यहाँ पर देखिए अलग है, यहाँ पर अलग है। तो पहले मेरे को सी को बराबर करना है, तो सी को बराबर करने के लिए भाई इस पूरे में मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 हो जाएगा, और इस पूरे में मैं क्या कर दूं 3 का मल्टीप्लाई, तो ये भी हमारा 15 हो जाएगा। क्योंकि इसको अगर बराबर करना तो रेशियो कहता है अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस आपका रेशियो बन चुका है। तो ए अनुपाते कितना होगा, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते आपका डी कितना निकलेगा भाई, 5 से 2 बार आपका 10 होगा, फिर अगर इस 5 मल्टीप्लाई 5 से 5 आपका 25 होगा, और 5 से 3 बार आपका जाएगा तो 15 होगा, और 5 से आपका ये देखिए 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 होगा। समझ में आया कैसे। देखिए 5 से इसको 5 दूनी 10 होगा, 5 से 5 25 होगा, 5 से 3 बार 15 होगा। यहाँ पर भी देखिए 5 से 3 बार 15 ही होगा और 3 दूनी 6, तो 15 सी का 15 ही आएगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, ए बी सी और डी अलग अलग तौर पर कार्य करते हुए क्या करते हैं, किसी कार्य को क्रमशः 5 दिन 6 दिन और 8 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि सी से शुरू करते हुए सी और डी एकांतर दिनों में उनकी सहायता करते हैं। क्या करते हैं भाई, ये एकांतर दिनों में काम को सहायता करते हैं। एकांतर वाला भी मैंने क्वेश्चन ले लिया है, अब आप खुद बताइए क्वेश्चन का लेवल क्या है। देखिए कितने लोग हैं, 4 लोग, तो आपका ए भी है, आपके बी भी हैं, सी भी हैं और डी भी हैं, ठीक है। देखिए ए कितने दिन में 5-6 दिया है, तो भाई ये आपका 5 दिन में, उसी काम को 6 दिन में, सी 8 दिन में, और डी कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में कर रहा है। सबसे पहले इनको सॉल्व करना है, तो पहले इनका हम एलसीएम लेंगे, और एलसीएम से पहले देखिए इसका एलसीएम कितना होगा, 5 6 8 10, 8 में 60 का भाग नहीं जाएगा, यानी ये हमारा 120 एलसीएम होगा। कितना होगा 120, इसमें भाग देंगे 5 से 2 बार, 5 चौक 24 से आ जाएगा, 6 से देखिए 2 बार तो आपका 20 आ जाएगा, 8 से देखिए 8 से जाएगा तो 15 से 8 बार 120 होता है, 10 से हमारा ये 12 आ जाएगा। इनकी एफिशिएंसी एक एक दिन की निकल के आ जाएगी। अब देखिए हम इसका काम निकालते हैं, क्योंकि सी से काम शुरू होता है और एक दिन सी काम करेगा एक दिन डी काम करेगा, ठीक है। तो देखिए पहले फर्स्ट दिन का काम होगा, एक दिन का काम, और फिर दूसरे दिन का काम आएगा। तो फर्स्ट दिन में कौन कौन रहेगा, देखिए ए और बी जो है आपके डेली रहेंगे। ए और बी क्या है 24, और ए आपके काम कितने काम कर रहे हैं भाई, तो ए और जो बी हैं दोनों काम में रहेंगे, यहाँ पर भी रहेंगे और यहाँ पर भी रहेंगे, ठीक है। बकाया बचा तो पहले सी, इस वाले में फर्स्ट डे में सी रहेगा और इस वाले में क्या रहेगा हमारा डी रहेगा। इस प्रकार से काम करेंगे। फिर अगले दिन जो तीसरा काम होगा, ये तीसरा जो डे होगा सेम ये आदमी करेगा, फिर चौथा दिन वाला काम ये करने वाला है। तो पहले मैं 2 दिन का काम निकालता हूँ। देखिए 24 और 20 को जोड़ता हूँ, जोड़ लीजिए 24 + 20 है, और प्लस आपका दिया गया है सी का कितना दिया गया है 15 दिया है, तो इसको जोड़ेंगे तो 24 और 20 आपका कितना आ जाएगा भाई, 24 20 44, 44 10 54, 54 में अगर आप 5 जोड़ते हैं तो 54 5 कितना होगा 59 आ जाएगा। कितना आ गया ये 59। भाई एक दिन में तीनों इतना काम करते हैं। ये अगर काम करेंगे तो ये भी आपका ए और बी कितना हो जाएगा आपका 44 होगा, और 44 + डी कितना काम करता है 12, तो ये 12 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे 44 10 54 2 56, तो ये कितना काम करेंगे भाई 56 काम करने वाले हैं। तो अब देखिए 2 दिन का काम कितना होगा, तो भाई
2 डेज का जो काम है, ये 2 डेज का काम कितना टोटल हो जाएगा, इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ 9 6 कितना होगा आपका 15 होगा, कितना होगा 15, और 5 5 10 1 11, मतलब 115 काम कर देंगे 2 दिन में, 115 काम कर देंगे। बचा एक काम हमारा 120 है, कितना काम है 20। अब जो बचा काम है 2 दिन तो काम करेंगे भाई, 2 डेज तो काम होगा, लेकिन प्लस अगले दिन कौन सा काम होगा, बचा काम हमारा 5 है, तो 5 जो काम है, अब बचे हुए काम को ये तीनों करेंगे, कौन करेंगे, ए बी सी। तो कितना काम करते हैं भाई, अगले दिन यही काम करेंगे, तो बचा हुआ काम को ऊपर रखिए और ये कितना करेंगे 59, तो 59 हमारा नीचे चला जाएगा, क्या हो जाएगा 59 नीचे जाएगा। तो क्वेश्चन में ऑप्शन ढूंढिए, कहीं पर दिया गया है तो यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा, 2 सही 5 बटे हमारा कितना होगा 59 डेज में काम को कर लेंगे। समझ में आया, बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है, पूरा अगर आप समझे होंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। भाई पहले ये काम करेगा, फिर ये करेगा, फिर तीसरे दिन फिर ये काम करेगा, तब देखिए बचा हुआ काम हमारा 115 हो गया, बचा काम 5 है तो 5 काम ये करेगा, बचा 5 काम है तो 5 को ऊपर रखिए, एक दिन में काम करता है 59, तो 5 बटे 59, तो 2 सही 5 बटे 59 आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत धांसू क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा ये आसान है, आसान नहीं है। देखिए यहाँ बाई डिवाइड बाय 72.5 मल्टीप्लाई 204 में बाई का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं, पहले देखिए मैं ऊपर को सॉल्व करूंगा, फिर इसको तो मैं सॉल्व कर दूंगा, बहुत आसान है, पहले देखिए सीख लीजिए, आप घबराइए नहीं। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है 7 में 2 का मल्टीप्लाई, फिर प्लस करिए, 7 दूनी 14 और 14 और 3 कितना होता है 17, तो आपका आ जाएगा 17 बटे कितना होगा आपका, ये 7 होगा, आ जाएगा। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट लगे रहने दीजिए, अभी मेरे को कोई मतलब नहीं है। इसको देखिए करेंगे 11 6 बार 66 2 आपका 68 होगा, कितना होगा 68 बटे हमारा कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, मैंने जैसे बताया 11 6 बार 66 होगा, अगर कट करना है तो कर सकते हैं, यहाँ से देखिए 2 बटे 6 है तो 2 से आपका 1 बार, 2 से आपका 3 बार, ऐसा भी कर सकते हैं। तो 11 से 3 बार 33, एक 34 बटे आपका 3 भी आ जाएगा, कितना होगा यहाँ पर देखिए, अगर सही करना चाहें तो आपका इस प्रकार से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर जब करेंगे तो हमारा ऐसा भी आ सकता है, कैलकुलेशन थोड़ा आपका आसान हो जाएगा, कितना आ जाएगा 33 एक 34, तो आपका 34 बटे कितना आ गया हमारा 3 आ गया। अब देखिए ये आपका डिवाइड है तो मैं इसको डिवाइड ही करूँगा, ठीक है। अब देखिए जो मझिला ये इस ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व करना है तो क्या करेंगे भाई, 25 बटे 18 है हमारा, 25 बटे आपका 18 ही रहेगा, पहले फ्रैक्शन बदल लीजिए, फिर आपका प्लस है तो प्लस करूंगा। देखिए 6 से 2 बार 6 दूनी 12 और 12 5 कितना होता है 17, तो आपका 17 बटे कितना होगा 6 होगा, और -7 बटे कितना होगा आपका 36 होगा, 7 बटे कितना आ जाएगा ये 36 आएगा, और ब्रैकेट इसको लगा दीजिए। अब देखिए इसका हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका 17 बटे कितना आएगा 7, अभी आगे बराबर वाला बचा हुआ, ये बराबर में दिया है बचा हुआ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये मल्टीप्लाई दिया है आपका ब्रैकेट है, तो यहाँ पर देखिए 34 बटे आपको 3 करना है, 3 करिए, ये आपका डिवाइड है तो मैं डिवाइड करूंगा, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। देखिए 18 6 और 36 का एलसीएम हमारा 36 आएगा, 18 दूना 36 तो 25 से हमारा कितना होगा 50 होगा, फिर प्लस है प्लस करिए, 6 से 6 17 से 6 बार ले जाएंगे तो 102 होगा, कितना होगा 102 होगा, 36 से जाएगा तो हमारा 7 माइनस होगा, तो पूरा जब हम सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। अब देखिए हमारा कितना आ गया 17 बटे आपका 7 होगा, मल्टीप्लाई ये आपका दिया कितना है, इसको सॉल्व करेंगे तो 34 बटे हमारा कितना आएगा 3 आएगा, डिवाइड बाय, अब इसको देखिए इसको जो हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 7 दिया है, पहले पूरा आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका 100 तो 150 हो जाएगा पूरा, अभी 2 रहने दीजिए, 150 होगा, 150 में 2 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 150 में आप 7 घटाना है तो 150 में पहले 2 घटा दीजिए तो आपका 5 बचेगा, फिर आपका 150 में कितना घटाना है मेरे को, 150 में आपको 5 घटाना है तो 145 आएगा, 145 अपान कितना होगा 36 होगा, यही होगा कि नहीं होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अगर करना है तो इसको बराबर में कर लीजिए, क्योंकि इसके बराबर में ये दिया गया है, तो बाई होगा तो आप बाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई, क्योंकि देखिए बाई को अगर मल्टीप्लाई में करेंगे तो हमारा नीचे चला जाएगा, तो 1 अपान कितना होगा 72 पॉइंट कितना आएगा आपका 5 आएगा, और ये पूरा हमारा ऊपर है तो ऊपर मल्टीप्लाई 204 होगा। क्वेश्चन कुछ समझ में आया। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा देखिए 17 बटे 7 ही होगा, कितना होगा 17 बटे 7 मल्टीप्लाई, ये आपका देखिए ये हमारा चेंज हो जाएगा, तो ये आपका 34 है तो 34 बटे आपका 3 रहेगा, ये मल्टीप्लाई में होगा तो ये आपका ऊपर 36 होगा और बटे 145 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 145, ठीक है। अभी बराबर करिए, बराबर करेंगे, हमको बाई का मान चाहिए, तो बाई मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए ये 72.5 दिया गया है, ठीक है, ऊपर दशमलव हटाने के लिए 1 जीरो हमारा ऊपर लगेगा और नीचे हमारा क्या हो जाएगा पूरा इतना रह जाएगा, है ना, दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो हमारा ऊपर लगेगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है तो आपका कितना हो जाएगा 204 और 1 जीरो हो जाएगा, ये 72 बटे कितना आ जाएगा हमारा 5 आएगा, वो 72 5 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 का मल्टीप्लाई करें, 3 से 5 बार 15,
15 हो जाएगा और 3 चौक 12 एक 13 होगा, कितना होगा 13 होगा। मतलब यहाँ पर मेरे को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर आप इसको देखें 3 से इसको कट करूँगा तो भाई कितना आ जाएगा, देखिए 3 से आपका एक बार, 3 से आपका 2 बार आ जाएगा, 12 चौक 48 होगा। अब इसको देखिए, इसको कहीं से कट होगा, 5 से कट हो जाएगा, 5 चौक 20 होगा, 5 चौक 20 होगा ना, फिर 5 से 0 बार, फिर 5 से 5 चौक 20 होगा, फिर 5 से आपका 0 हो जाएगा और फिर 5 अठे 40, तो आपका 408 आ जाएगा। कितना आएगा 408। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से एक बार जाएगा, 22 होगा, 5 चौक 20 होगा, कितना हो जाएगा 5 चौक 20 होगा। ठीक है, देखिए 22 हुआ और 5 से 5 बार आपका 25, तो 145 आ गया। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर 145 आया, 145 आ गया। ये देखिए 34 में अगर 12 का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपका 17/7 होगा। कितना होगा 17/7 मल्टीप्लाई इसका कर लीजिए, 12 चौक 48 का 8 होगा, 4 करीब 12 से 3 बार 36 और 36 4 कितना होगा आपका 40, तो 408 बटे कितना आ जाएगा 145 आएगा। ठीक है 145, तो ये आपका दिया है बाई मल्टीप्लाई कितना दिया है 408 बटे कितना दिया है, ये 145 दिया है। आपको कुछ समझ में आया? देखिए सेम इधर वैल्यू है, सेम इधर वैल्यू है, यहाँ बाई मल्टीप्लाई है, यहाँ पर 17/7 है, तो बाई का मान कितना हो जाएगा, तो बाई का मान जो है आपका ऑलरेडी कितना हो जाएगा 17/7 होगा। कितना होगा 17/7। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई है, लेकिन एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है। अब आपके शिफ्ट में क्वेश्चन पूछेगा जरूर 100%। कुछ भी नहीं करना, पहले मैंने ऊपर को सॉल्व कर दिया है पूरा, बराबर में देखिए दिया है बाई आपका दिया है, इसको आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको ना कंपेयर करना है, क्योंकि 408 बटे इधर दिया है, 408 बटे इतना दिया है, तो ए से कट जाएगा, बाई बराबर आपका 17/7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 15% की वृद्धि की जाती है, क्षेत्रफल बराबर रखने के लिए चौड़ाई में की जाने वाली कमी का प्रतिशत क्या होगा। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी आता है, आपको कुछ भी नहीं करना। देखिए क्या करना है भाई, 15% दिया है, 15% बराबर होता कितना है, 5 कट करेंगे 3 बार और 5 से 100 को कट करेंगे तो 20 आ जाएगा, 3/20 होता है। मतलब कोई चीज़ अगर 20 है यानी लंबाई हमारी 20 है, तो 20 से बढ़कर क्योंकि बढ़ रही तो 20 से हमारा 23 होगा। अगर इसका एरिया यानी क्षेत्रफल को इक्वल करना है, यानी ये ना बढ़े, ये ना बढ़े और ना तो ये बढ़े, तो हमेशा क्या हो जाता है, जो इनका है तो ये क्रॉस हो जाता है। क्रॉस का मतलब समझते हैं, ये इधर से ये इधर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमको इन दोनों का इक्वल, देखिए 20 में 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना आएगा उतना ही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर लेंथ ये था तो विड्थ हमारा ये हो जाता है, क्या हो जाता है, क्रॉस हो जाता है, हमेशा याद रखिए। तो अब क्या हो रहा है, 23 से हमारा 20 हो रहा है, कितना हो रहा है 23 से हमारा 20 हो रहा है। कितने की कमी आई भाई, 3 की कमी आ रही है। तो 3 की कमी आ रही है, किस पे आ रही, 23 पर, तो 23 को नीचे ले जाइए, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर निकल के आने वाला है। अब देखिए अगर इसको सॉल्व करते तो आपका 300 होगा, कितना होगा आपका 300, और 300 में अगर मैं 23 का भाग देता हूँ तो आपका आंसर कितना आएगा, देखिए 30 में 23 का भाग जाएगा नहीं तो आपका 1 आएगा। लेकिन ऑप्शन की ओर जाएंगे, देखिए 66 है, 23 है और 86 है, एक ही ऑप्शन है 13.04, तो आपका राइट आंसर यही आ जाएगा, 13.04% आपका राइट आंसर आने वाला है। देखिए पेपर का खुद का क्वेश्चन है, मैंने खुद नहीं बनाया है कि ऑप्शन अपने से लगाया हूँ और कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूँ। ये पेपर में आया है, आपको इसी प्रकार से दिमाग लगाना है ताकि खट से आपका आंसर निकल के आ जाए, 13.04% आ जाएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, 12 वर्ष पहले अनिल और विशु की आयु का अनुपात 5:12 था, अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:17 होगा, तो अनिल और विशु की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप लोगों ने आज तक इसको एक्स मेथड से किया होगा, आज मैं आपको बताऊंगा इसको क्रॉस मेथड। देखिए कैसे करना है भाई, 12 वर्ष पहले दिया है, क्या है 12 वर्ष बिफोर दिया गया है, किसकी आयु दिया गया है किसकी, तो यहाँ पर अगर देखिए पहले लिख लेते हैं भाई, अनिल है और विशु है, तो अनिल को मैं ए लिखता हूँ और आपका विशु है तो विशु को मैं बी लिखता हूँ। ठीक है समझिएगा, इनका रेशियो कितना है 5:12 दिया है, तो इनका 5:12 दिया गया। अब समझिएगा फिर इसके बाद क्या है कि 8 वर्ष बाद यानी पहले होगा भाई, बाद होगा प्लस होगा ये माइनस होगा। ठीक है, ये आपका आफ्टर होगा, आफ्टर मतलब, हालांकि इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, मैं ऐसे लिख दिए हैं 10:17 है, कितना दिया है रेशियो 10 और आपका 17 दिया गया है, कितना है 17 दिया गया है। अब एक चीज़ बताइए, 12 वर्ष पहले था तो वर्तमान में आने के लिए पहले 12 जोड़ना पड़ेगा और फिर बाद में जाने के लिए 8 जोड़ना पड़ेगा, तो 12 8 20, टोटल गैप कितना हो जाएगा 20 का, तो 20 वर्ष का गैप इधर है और 20 ही वर्ष का गैप इधर है। समझ में आया भाई, 12 वर्ष पहले तो वर्तमान में हमको जाना है तो पहले 12 प्लस करेंगे वर्तमान में आने के लिए, फिर 8 वर्ष बाद भी जाना है तो 12 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। पहले इन दोनों का क्रॉस करिए, 17 से 5 बार आपका 85 और 12 से कितना आ जाएगा 120, बड़े में छोटे को घटाना है तो आपका 85 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 85, तो आपका कितना होगा 15 और 15 20 कितना 20 30 1 35, कितना आ गया आपका ये 35 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद इन दोनों को क्रॉस करिए,
देखिए कभी भी यहाँ नीचे वैल्यू आपकी दी हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से अच्छा है इनका डिफरेंस लीजिए और इन दोनों में से किसी का एक मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों बराबर दिए, अगर बराबर नहीं है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 17 और 10 का डिफरेंस 7 होगा, 7 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 होगा। कितना होगा? 140 होगा। तो अब आपको क्या करना है, 35 जो दिया है 140 के बराबर करिए, तो 35 बराबर हमारा कितना होगा? 140 हो जाएगा। देखिए ये कितना गुना दिया है? 35 दूना 70 होता है, तो 35 से आपका 4 बार दिया है। कितना दिया है आपका? 4 बार। 35 दूना 70 होता है, तो 35 दूना 70 और 70 का 2 गुना देना, यानी 4 बार दिया जाएगा। देखिए 12 साल पहले की निकालेंगे, ए और बी की आयु निकाल लेंगे। तो ए और बी की जो 12 साल पहले की आयु होगी कितना आ जाएगी भाई? 4 का मल्टीप्लाई 5 चौक आपका 20 आएगा, और ये कितना आ जाएगा भाई? ये आपका आएगा 12 चौक 48। कितना आ गया? 48। लेकिन ये है कब की? तो देखिए अगर आप देखेंगे तो 12 वर्ष पहले की, हमको इसकी वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है। तो वर्तमान के लिए इसमें हम 12 का प्लस करेंगे, तो भाई ये 12 प्लस होगा और यहाँ पर भी 12 प्लस होगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा टोटल? 20 30 2 32 होगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा? 8 2 10, 4 1 5 1 6 हो जाएगा। इनका जब हम रेशियो निकालेंगे तो 8 से कितनी बार? 8 से कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। देखिए तो ये देखिए किससे आने वाला है हमारा? देखिए 4 बार। तो 4 से कितनी बार है? 4, तो आपका 8 बार जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, और 4 बार कट करेंगे तो 15 चौका 60। तो 8:15 आपका राइट आंसर आएगा। और कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपको अगर अच्छे से करेंगे तो 20 सेकंड या 15 सेकंड लगेगा और क्वेश्चन कर लेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वैल्यू एग्जैक्ट कट रही है, तो आप जल्दी कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करके करता है और क्रय मूल्य पर 32% का लाभ अर्जित करता है, तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सीधा क्या करना है? सीपी और एएसपी का रेशियो निकालना है भाई। सेलिंग प्राइस और आपको कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालना है। अब एक चीज समझिए, एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से क्या करता है? 12% कम वजन का उपयोग करता है। बात समझ रहे हैं भाई? पैसा कितने का ले रहा है भाई? ये पैसा ले रहा है 100% का। कितने का? 100% का। लेकिन उसकी लागत कितनी लग रही है? तो 100 में 12 कम दे रहा है। समझ में आ रहा है? 100% में 12 कम, यानी ये कितना दे रहा है? पैसा उसका लगेगा 88। यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं। देखिए भाई वो कितने वजन का उपयोग कर रहा है? 12% कम का कर रहा है, तो पैसा तो लागत उतना ही लगे ना। तो लागत भाई 88 का दे रहा है, लेकिन पैसा ले रहा है 100 का। इतना समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और क्रय मूल्य पर 32% का लाभ अर्जित करता है। भाई अगर हमारा क्रय 100 मूल्य है, 100 है, तो उस पर 32% प्रॉफिट यानी 132 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करिए। 0 से 0 कैंसिल, 4 से इसको कट करना है तो 4 से देखिए कट जाएगा। 4 से आपका 2 बार, 4 से आपका 2 बार, 4 से कट करेंगे तो 4 से आपका 2 बार, 4 से आपका 3 बार जाएगा। कितना होगा? 4 से आपका 3 बार। तो हमारा कितना आ जाएगा भाई? 22 से हमारा पैसा कितना हो रहा है? ये 33 हो रहा है। कितना हो रहा है? 33। तो अगर एक्चुअल में देखें तो कट भी जाएगा, लेकिन ये बढ़ कितना रहा है? 22 से हमारा 33 हो रहा है, मतलब 11 रुपये बढ़ रहा है। तो 11 किस पे बढ़ रहा है? 22 पर। तो 22 को नीचे ले जाइए, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो आपका 50% आ जाएगा। कितना परसेंट भाई? ये 50% आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना प्रॉफिट ले रहा है? तो 50%। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया कि नहीं आया। देखिए सीपीएसपी, यहाँ पर गलती ना करिएगा, कभी जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन, एक ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघलाया जाता है और उसी अर्धगोले के समान आधार त्रिज्या मतलब आर बराबर है शंकु के आकार में पुनः ढाला जाता है। यदि एच शंकु की ऊंचाई है तो आर और एच का अनुपात क्या होगा? चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। अर्धगोला दिया है, अर्धगोले का आयतन कितना होता है भाई? 2/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है? पाई आर क्यूब होता है। दोनों में आर बराबर आपका आर दिया है, बोल दिया है। देखिए यहाँ पर त्रिज्या आर वाले एक शंकु के आकार पुनः ढाला जाता है, मतलब आर दोनों का सेम है। अब देखिए भाई शंकु का आयतन कितना होता है? तो शंकु का आयतन जो दिया गया है, इसको रेशियो बनाना है तो बना लीजिए। नहीं तो 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच दिया गया है। क्या है? एच होगा। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पर आर क्यूब है और यहाँ पर क्योंकि आर का मान बराबर है इसलिए मैंने आर और आर ही लिया है, क्योंकि बराबर दिया गया है, क्वेश्चन में खुद बोल रहा है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे देखिए तो यहाँ पर देखिए जो चीज कट रहा है कट कर दीजिए। क्या क्या चीजें कट रही है? देखिए पाई से हमारा पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आपका आर स्क्वायर कटेगा तो एक आर बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 3 से आपका 3 कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? अब देखिए जो बचा है उसको कर लीजिए, क्योंकि हमको रेशियो किसका निकालना है? आर और एच का अनुपात। तो आर यहाँ पर रहेगा तो आर को यहीं पर रहने दीजिए। एच इधर मल्टीप्लाई में तो एच डिवीजन में जाएगा बराबर। यहाँ पर कुछ बचा नहीं बचा तो 1 रहेगा, और यहाँ पर क्या है 2, तो 2 हमारा ऊपर था ये नीचे आ जाएगा। तो आर रेशियो एच हमारा कितना होगा? आपका 1 रेशियो कितना होने वाला है? आपका 2 होगा। और यही इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। कहाँ पर दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा।
बना कि नहीं बना, कुछ भी नहीं है, आपको फार्मूला रखना है और डायरेक्ट कंपेयर कर देना है, बस हो गया, उसके अलावा आपका कुछ भी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार के पास 1200 किलोग्राम गेहूं है, वह इसका कुछ भाग 10% लाभ पर तथा शेष भाग 25% लाभ पर बेचता है। क्या करता है? 25% लाभ पर। यदि उसे कुल मिलाकर 16% का लाभ होता है तो 25% लाभ पर बेची गई मात्रा कितनी होगी? देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मिक्सचर एलिगेशन सबसे बेस्ट मेथड है। देखिए वह इसका कुछ भाग मतलब दो भाग हैं भाई, एक भाग को हम ए मानते हैं, दूसरे भाग को हम बी मानते हैं। मानना है मानिए, समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ। पहले भाग को 10% पर बेचा भाई, 10% प्रॉफिट पर, तो भाई 10% प्रॉफिट यानी प्लस पर बेचा। दूसरे को कितने पर बेचा? तो भाई शेष को भी प्रॉफिट पर बेचा यानी 25% प्रॉफिट पर बेचा। ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? तो ओवरऑल को हमेशा बीच में रखिए। कुल मिलाकर 16% का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर 16। देखिए कभी भी अगर प्रॉफिट आता है तो बड़े में छोटे को घटा दीजिए, क्रॉस करिए, और क्रॉस में आपको घटाना है। कैसे घटाना है? क्रॉस में अगर सभी प्लस प्लस है तो घटा देना बड़े में। देखिए 25 में 16 जाएगा तो आपका ये 9 आएगा। कितना आ जाएगा? 9 आएगा। यहाँ पर देखिए इसको घटाएंगे तो आपका ये 6 आएगा। कितना आएगा? 6। इनका रेशियो 3 से कट करेंगे तो आपका 3, 3 से 3 बार और 3 से आपका 2 बार। 3:2 में मिलाया गया भाई, किसके अनुपात में? 3:2 में। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है 25% लाभ पर बेची गई मात्रा, तो 25% बराबर ए है, 2 बार हमको मात्रा निकालना है, तो 3 2 5, टोटल कितना हो रहा है? 5 हो रहा है, जबकि 5 ने होकर टोटल कितना था? 1200, तो ये 1200 के बराबर होगा। किसके बराबर? 1200 के। 1 बराबर 5 से 2 बार, 5 चौक 20, तो आपका कितना आ जाएगा? 240। तो इसी प्रकार हमारा 2 बराबर कितना हो जाएगा? 240 होगा मल्टीप्लाई में, तो 480 आपका आ जाएगा। कितना होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? 480। तो कितने केजी हो जाएगा? 480 केजी आपका राइट आंसर आ जाएगा। मजा आया कि नहीं आया? कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस सीखना है और क्वेश्चन करके आ जाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राहुल ने 2 मोबाइल फ़ोन खरीदे, पहला 1800 रुपये में और दूसरा 2200 रुपये में। 2 फ़ोन खरीदा है 1800 और 2200 में। पहले फ़ोन पर 25% लाभ प्राप्त किया और दूसरे फ़ोन पर 20% की हानि प्राप्त की। पहले देखिए सीपी निकाल लीजिए भाई, टोटल सीपी कितना है? टोटल अगर सीपी देखेंगे तो भाई कितने में खरीदा? पहला फ़ोन 1800 में, तो 1800 करिए, कितना कर लीजिए? 1800। फिर दूसरा कितने में खरीदा है? तो दूसरा खरीदा है देखिए 2200 में। कितने में खरीदा है? 2200 रुपये में, क्योंकि वैल्यू पूछ रहा है तो इसको हमको ज़रूरत है, नहीं तो नहीं ज़रूरत थी। 22 8 कितना? 30 और ये 40, तो आपका कितना हो जाएगा भाई? 40,000 रुपये टोटल खर्चा कर दिया उस आदमी ने। फिर आप क्या करिए, दोनों का आप रेशियो निकाल लीजिए। भाई मैं रेशियो निकाल लेता हूँ, कितना था? तो आपका 18,000 था, तो 18,000 के लिए 18,000 लिखिए और इसका रेशियो निकाल लीजिए आपका 22,000 का, क्योंकि मैं आसान इसको बना रहा हूँ। तो देखिए यहाँ 3 जीरो कैंसिल, 2 से कट करूँगा तो आपका 9 होगा, 2 से आपका 11 होगा, तो 9 रेशियो कितना आ गया? 11। इस रेशियो में उसने पैसा लगाया। अब देखिए 9 वाले को क्या किया, देखिए 18,000 रुपये और दूसरे पर क्या कर रहा है? इसको लिखना है तो फर्स्ट मान लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट 1800 वाला, ये आपका फर्स्ट ए है और ये आपका बी है, ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। ठीक है, अब देखिए पहले वाले पर 25% लाभ कमाया। कितना कमाया? 25%। भाई 9 है पहले का, तो 25% लाभ कमाया, तो इसमें 25 का मल्टीप्लाई, 25 से 9 बार जाएगा क्योंकि ये प्रॉफिट है, तो प्लस करिए, परसेंटेज लगाना है तो लगाइए, 25 से 9 बार 225, तो टोटल 225% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक है, दूसरे वाले पर 20% की हानि, दूसरा वाला 11 है, तो 11 मल्टीप्लाई -20 करिए। क्या करिए? -20, तो आपका कितना हो जाएगा? 11 दूना 22 यानी -220 क्या हुआ? 220% का लॉस हुआ, तो मैंने माइनस लगा दिया। सब नीचे करिए, ये टोटल है कितना? 11 और 9 जोड़ेंगे तो टोटल दिया गया है भाई 20। टोटल कितना है? 20 है। तो यहाँ पर देखिए टोटल हमारा 20 है। अब इसको अगर आप देखेंगे तो प्लस में है, ये माइनस में है, तो घटाने के बाद 225 में 220 चला जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा भाई? +5% बचेगा। कितना बचेगा? +5%। तो 20 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि हमारा 5% आ जाए? तो आपको कुछ समझ में आया? यहाँ पर अगर मैं 5/20 का मल्टीप्लाई करता हूँ, किसका? 5/20 का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 20 से 20 कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 5%। मतलब यहाँ पर कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? क्योंकि 5% है तो यहाँ पर एक्स का मान, भाई कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ ओवरऑल? तो ओवरऑल आपका आ जाएगा भाई 5/20 का प्रॉफिट हुआ। कितने का? तो ओवरऑल आपका 5/20% का प्रॉफिट हुआ। कितने का? 5/20% का। ठीक है, इतने परसेंट का आपका प्रॉफिट हुआ। तो हमको देखिए प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ पूछा है, क्वेश्चन का आंसर गलत है। ठीक है ना, तो देखिए क्या दिया गया भाई? टोटल 40,000 रुपये था, तो 40,000 का क्या करेंगे? 40,000 रुपये का डायरेक्ट मैं निकाल दूंगा कितना? 5/20। कितना निकालूंगा? 5/20 निकालूंगा। सॉल्व करिए, अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा, देखिए परसेंट लगा है तो परसेंट के लिए 2 जीरो नीचे जाएगा, तो आपका 2 जीरो नीचे जाएगा। 3 से 0 से 3 जीरो यहाँ उड़ जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 20 होगा, 20 पंचे कितना होगा? 100 होगा। तो क्वेश्चन का ये ऑप्शन रॉन्ग था, इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट वाला होगा, यहाँ पर 1 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको सही कर लीजिएगा, 1 जीरो आपका क्या हो जाएगा? ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है, आपका 100 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। कौन सा हो जाएगा? तो 100 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है, यदि एक शंकु की त्रिज्या में 20% की वृद्धि और ऊंचाई में 10% की कमी की जाती है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होने वाला है? कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सीधा सॉल्यूशन करना। चलिए देख लेते हैं। भाई त्रिज्या आर में क्या कर रहा है? 20% बढ़ा रहा है, तो 20% बराबर होता कितना है पहले देख लीजिए। 1/5 होता है। कितना होता है? 1/5। 5 पर 1 बढ़ाएगा यानी 6। कितना होगा? 5 से हमारा 6 होगा। इसको लिखना है तो लिखिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार देखिए ऊंचाई में क्या कर रहा है? ऊंचाई में 10% बढ़ा रहा है, तो ऊंचाई यानी हाइट क्या होगा? 10%। और 10% होता कितना है? 10% बराबर होता है 1/10। और बढ़ा नहीं रहा है, इसको घटा रहा है, तो 10 पर घटाएगा तो हमारी 10 से हमारी कोई चीज़ क्या होगी? 9 होगी। हालांकि इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। अब देखिए पहले देखिए, जिसको बनता नहीं उसके आयतन का में कितने % परिवर्तन होगा। शंकु का आयतन क्या होता है? आयतन आपसे बनना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये देखिए ए वैल्यू आपकी कॉमन होती है, 1/3 पाई कॉमन होती है। यहाँ पर आर स्क्वायर एच है, मतलब आर को 2 बार, एच को 1 बार लेना है। तो आर हमारा 5 से 6 हो रहा है, तो इसको लिख लीजिए भाई 5 से 6 होगा। 2 बार है तो 2 बार लिखूंगा, 5 से 6 होगा। आपका एच 1 बार है तो एच 10 से 9 होगा, कम हो रहा है 10 से 9 होगा। सॉल्व कर लीजिए, 5 से 5 25 से आपका 250 हो जाएगा। कितना होगा? 250। 9 से देखिए 6 से 6 36, और 36 में 9 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा भाई? 36 मल्टीप्लाई अगर 9 करते हैं तो 9 से 6 बार आपका 54 का 4, कैरी हमारा 5 होगा, और 9 त्रिक 27 और 5 7 5 12, तो 12 होगा तो आपका 32, 324 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 324। ठीक है, तो कोई चीज़ 250 थी, अब 324 हो गई, यानी कितने की बढ़ गई भाई? 50 20 तो आपका 64 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 64। 64 बढ़ा कि 74 बढ़ा? 50 और 20 70, तो आपका बढ़ जाएगा कितना? 74 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 74 बढ़ेगा। तो 74 बढ़ गया। परसेंटेज के लिए 74 बढ़ाओ, किस पे बढ़ा? 250 पर। 250 को नीचे ले जाइए, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए। देखिए 25 से आपका ये 10 बार जाएगा, 25 से आपका 4 बार, और 74 चौका ले जाएंगे, 4 से 4 16, 4 7 चौका 28 से 29, ये 29 आएगा। लेकिन एक जीरो है नीचे, तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। 29.6 पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज यानी वृद्धि होगी। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई? 250 से 324 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, और कुछ भी नहीं करना है। तो मजा आया कि नहीं आया? चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 60 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली दाल को 72 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली दाल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि, यहाँ पर देखिए इसको सही कर लीजिएगा, ये आपका 20% है। क्वेश्चन में कितना है? ये आपका 20% है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू आए तो आपको कैलकुलेशन करने में मजा आएगा। कितना हो जाएगा हमारा? क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को मैंने करेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पर भूल गए हैं, तो आपका राइट यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20%। इसको सही कर लीजिएगा। और यहाँ पर कहीं कर दिया गया है 20% कहाँ पर है, तो इसको भी आप 20% कर लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों वाले में। तो आपका क्वेश्चन कितना है? यहाँ पर देखिए 20% दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका आंसर क्या होने वाला है, राइट आंसर क्या होगा। ये आपका क्या है? 20% है, ये है 20%, दोनों का 20%। तो देखिए प्रॉफिट है, तो पहले इसका देखिए सीपी निकाल लीजिए, क्योंकि ये सीपी दिया गया है, तो 82.8 है। इसका पहले सीपी निकालिए 20% पर, तो सीपी जब हमारा निकल जाएगा, फिर इसका एलिगेशन लगा दीजिए 60 और 72, और जो भी वैल्यू आएगा एलिगेशन लगाइए, आपका रेशियो तुरंत निकल के आ जाएगा। तो ये आपको क्लास किस प्रकार से लगी? अगर अच्छी लगती है तो अगर आप लोग इसमें कमेंट करेंगे तो हम डेली इसी प्रकार से प्रैक्टिस लेकर आएंगे। तो आप पेपर देने से पहले अपना आपको देख लेंगे कि आप कितने लायक हैं और कितने स्ट्रॉन्ग हैं, जिससे पेपर देने से पहले आपको और ज़्यादा शक्ति मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।